वेलकम टू आवर पॉडकास्ट मिस्टर पेट्रोल पंप। इट्स डोनाल्ड ट्रंप। जैसी हरकतें हैं अगले इलेक्शन के बाद पेट्रोल पंप पे ही दिखोगे। क्या हम पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। लेकिन शुरू करने से पहले लो कसम खाओ। व्हाट इज दिस? ये क्या है? इज दिस भगवद गीता? नो, इट इज एप्स्टीन फाइल्स। ब्रो, आई हैव नो रिलेशन विद दिस। वो मुझे नहीं पता, कसम तो खानी पड़ेगी। ओके चलो बताओ कौन सी कसम खानी है। मेरे पीछे पीछे बोलो। अब से मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा। मुझे एप्स्टीन फाइल्स की कसम। अब से मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा। मुझे एप्स्टीन फाइल्स की कसम। अरे ये हुई ना बात। चलो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। सर लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। क्या आपने कभी झूठ बोला है? अरे बेचा, उसे झूठ नहीं, उसे मार्केटिंग कहते हैं। थोड़ा मिर्च मसाला लगाना पड़ता है, वरना तुम लोग न्यूज़ चैनल पे क्या देखोगे। पर सर जब आप पकड़े जाते हो तब आप फेक न्यूज़ की चिल्लाने लगते हो। सिंपल है पोश, कैमरे के सामने आई एम रॉन्ग बोलने में मेरी इमेज खराब हो जाएगी ना। कमाल है, आप अपनी गलती मानते ही नहीं। अरे मानचा हूँ ना, पर उसका बिल दूसरों पर फाड़ देता हूँ। और सर आप अपने वादे भी नहीं पूरे करते। बेशक ये कौन सा वादा है जो मैंने पूरा नहीं किया? सर आपने कहा था सारी एप्सिन फाइल दिखा दोगे। हाँ तो दिखाई जो है मैंने। अरे क्या खा के दिखाई है? सारे में तो ब्लैक मार्केट चला रखे हैं। अरे अच्छा, वो तुम उसकी बात कर रहे हो। देखो बेटा, उसके अंदर इतने काले कान थे कि मुझे लगा इन्हें काले कर देना चाहिए। वैसे भी थोड़ा सस्पेंस रहना ही चाहिए कहानी में। सस्पेंस के नाम पे आप डिस्ट्रैक्शन खेलते हो। मैंने क्या डिस्ट्रैक्शन खेला बे? अच्छा वो भी याद दिलाऊं। जब भी आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है आप दूसरे देशों पे चिल्लाने लग जाते हो। अरे बेटा वो डिफेंस टेक्निक है। अगर अपने घर में आग लगी हो तो दूसरे के घर में पटाखे फोड़ देने चाहिए। लोग पटाखे देखने में लग जाएंगे और आपके घर की तरफ इसका ध्यान जाएगा ही नहीं। हाँ तो सर आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? इट्स माई कॉन्फिडेंस बॉस। कॉन्फिडेंस कैसे डिफाइन कीजिए? मैं इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता हूँ कि लोगों को लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे आधे वर्ड्स तो इसी के जरिए मिले हैं और बाकी आधे वो उस इलोन मस्क की वजह से। और सर आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? अरे वही है, बट मैं बताऊंगा थोड़ी। क्या क्या है सर? चलो सर थोड़ी दुनिया जहाँ की बातें करते हैं। हाँ तो सर आपने ईरान पर स्ट्राइक्स क्यों करी? सीज फायर हो तो गया था। और सर एक दिन भी नहीं चलने दिया, एक दिन में ही तोड़ दिया। बेटा सीज फायर मैंने किया है तो तोड़ूंगा भी तो मैं ही। ये क्या बात हुई सर? अरे यार बोरिंग हो रहा था, थोड़ा एक्शन लाने के लिए कर रहा है। आप ही एक्शन के नाम पे पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल रहे हो। अरे थोड़ा टेंशन होना चाहिए, वरना तुम लोग टीवी पर क्या देखोगे? भाई हम टीवी पर एक्शन फिल्में देख लेंगे, तू इसे बंद करा दे। अरे यार अब नहीं कर सकता, मेरा ओरा माई इसमें चला जाएगा। तेरा भी हो रहा है? बेटा ओरा फार्मिंग तो सब करते हैं। अभी ग्रीनलैंड भाग लिया था, ओरा 999 प्लस चला गया था। इस दुनिया को आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हो क्या? अरे यार मेरे प्रॉपर्टी डीलर ने कहा था कि वहाँ पे जमीनों के प्राइस बढ़ने वाले हैं। हाँ तो सर 10-12 एकड़ जमीन ले लेते, पूरा ग्रीनलैंड मांगने की क्या जरूरत थी? फिर वही बात, ये जो गरीब आदमी होता है ना, ये अपनी आदत की वजह से ही गरीब होता है। तू तो बताया तुझे मेरा ओरा खतरे में पड़ जाएगा। हाँ पर उन्होंने तो नो बोल दिया ना। हर बिजनेस डील नो से ही स्टार्ट होती है। मैंने उन्हें प्यार से कहा था कि मुझे ग्रीनलैंड दे दो। उन्होंने बोला फक ऑफ। और फिर होना क्या था? उन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया और गुस्से में मैंने उन पर टैक्स लगा दिया। अब देखो कैसे लाइन पर आते हैं। अरे टैक्स वाला खेला ना खेल, तुमने बड़ा परेशान कर रखा है। तुम इंडिया वालों के साथ तुम्हारी अच्छी खासी बोल चलती है, हमारे ऊपर क्यों टैक्स लगाया? अब तुम रशिया से सस्ते में ऑयल लोगे और मैं देखता रहूंगा। सर पर इंडिया और अमेरिका तो फ्रेंड्स थे। देखो दोस्ती अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह। तुझे क्या लगता है तुम लोग सस्ता ऑयल लोगे और मैं देखता रहूंगा? एक दोस्ती वही है जो फायदा दे। अगर तुम मुझसे ऑयल नहीं लोगे तो मैं टैक्स से वो पैसा वसूलूंगा। आपने सारी ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट क्यों मार दिया? बेटा यूएस सोलो प्लेयर है, सबको यूएस की जरूरत है। यूएस को सबकी जरूरत नहीं है, यूएस सोलो चैंपियन है। सर वॉर के चक्कर में पेट्रोल महंगा हो गया। हाँ तो उसमें मेरी क्या गलती? साइकिल चलाओ, हेल्दी रहोगे और पोल्यूशन भी नहीं कम होगा। एलपीजी हम तो खाना भी नहीं बना पा रहे। हाँ तो इंडक्शन का यूज करो ना, तो इलेक्ट्रिक चूल्हा यूज करो ना। आजकल वैसे भी इलेक्ट्रिक चीजों का जमाना है। बिजली का बिल तू भरेगा क्या? अरे बड़ा सिंपल है यार, तुम सोलर पैनल लगवा लो। वैसे भी तुम्हारे देश में तो स्कीमें चलती ही रहती हैं। वैसे तालियां होनी चाहिए मेरे लिए, मैंने देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने कितने मुद्दे उठाए हैं। जितने तू मुद्दे उठा रहे हैं ना, एक दिन खुद मुद्दा बन जाएगा।